हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। तो अभी पहले मैं सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके रोल्स के बारे में। सबसे पहला उसका रोल था ट्रांसपोर्ट का। किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट देखा था? गैसेस का, स्टेरॉइड का और वाटर का। ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो कैसे हुआ था? पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी थी। उसके बाद हमने देखा था जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे उनका ट्रांसपोर्ट देखा था। इसके अलावा जो आयंस थे, सोडियम पोटाशियम वगैरह चार्ज मॉलिक्यूल्स, उनका ट्रांसपोर्ट देखा था। तो इनका ट्रांसपोर्ट एक्टिव भी हो सकता है और पैसिव भी हो सकता है। पैसिव कब? जब इनका ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू हो। और एक्टिव कब? जब इनका ट्रांसपोर्ट पंप के थ्रू हो। पंप के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों? क्योंकि ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो पंप के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें एनर्जी यूज होती है, इसमें एटीपी खर्च होती है। पंप कैसे काम करता है? 3 सोडियम को बाहर डालता है और 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आता है और एटीपी को ब्रेक करता है। इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये तो हो गया था ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसके अलावा क्या क्या रोल था सेल मेम्ब्रेन का? इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या रोल था? एक तो ट्रांसपोर्ट का रोल हो गया, दूसरा रोल था उसका सिक्रेशन का, ग्रोथ में भी रोल था उसका। इसके अलावा सेल इंटरेक्शन में भी सेल मेम्ब्रेन का रोल था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल वॉल के बारे में। तो एनसीईआरटी सबसे पहले पूछती है कि जो सेल वॉल है वो लिविंग है या डेड है। तो फिर वो कहती है कि जो सेल वॉल है उसको हमने डेड लेयर कंसीडर किया। क्या? डेड लेयर कंसीडर किया है। अब देखिए, हमारी एनसीईआरटी हमें कहती है कि जो सेल वॉल है वो किस में प्रेजेंट है? प्लांट सेल में और फंगी में। क्यों भाई सिर्फ प्लांट सेल में और फंगी में ही क्यों? देखिए, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स को तो इसमें नहीं लाते हैं, इसीलिए इसने क्या कह दिया? प्लांट सेल में और फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट है। होती तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन वो अलग हो गया ना। हम अभी यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल और फंगी लिखा है। इसको अच्छी तरह मैं डिफाइन कर देती हूँ। देखिए, मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यस, होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन की। फंगी में होती है। यस, होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। प्लांट में होती है, कौस होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज इसका मेजर कंपोनेंट होता है। बाकी तो और भी कई चीज़ें होती हैं, पर सेलुलोज इसका मेजर कंपोनेंट होता है। एनिमल में सेल वॉल होती है? नहीं होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, तो ये तो पढ़ना ही नहीं है किसकी बनी है। अब जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रोटिस्टा ग्रुप है वो अच्छे से डिफाइन ही नहीं हुआ है। इसमें किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, किसी के पास नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसके सेल वॉल के बारे में नहीं पढ़ते हैं। वैसे तो लिख सकते हैं कि मतलब प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में प्रेजेंट होती है, बस सिर्फ इन सम। किसकी बनी है ये नहीं पढ़ेंगे। तो इसीलिए हमारी जो एनसीईआरटी है वो क्या कहती है कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास और फंगी के पास ही प्रेजेंट है। अब देखिए, सेल वॉल का रोल क्या क्या है। पहले तो हमने सेल मेम्ब्रेन का रोल पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेल वॉल का क्या क्या रोल होता है। सबसे पहला, सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है। रिजिड होती है इसीलिए क्या प्रोवाइड करती है? शेप। सेल वॉल हमारी थोड़ी सख्त होती है, इसलिए वो क्या करती है? शेप प्रोवाइड करती है। अब इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्रिवेंट एंट्री ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैंने एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को कैसे ये प्रिवेंट करेगा? सेल वॉल के जो पोर्स होते हैं ना वो काफ़ी छोटे होते हैं, काफ़ी माइन्यूट पोर्स होते हैं। उसमें से सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल ही एंटर कर सकता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स इसमें एंटर नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसका साइज इसके सेल वॉल के पोर से थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए बैक्टीरिया भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है और हमारा जो सेल है वो इन्फेक्शन से बच जाता है। अब देखिए, इसके अलावा इंटरेक्शन बिटवीन सेल, सेल से इंटरेक्शन करने का भी काम करता है। हमने पढ़ा होगा अपनी पिछली क्लासेस में, जो सेल वॉल है, दो सेल वॉल के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से दो सेल आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। अभी इसके बारे में नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगी ना तो ये अच्छी तरह करवाऊंगी। इसके अलावा प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग, बस्टिंग से भी सेल वॉल प्रिवेंट करता है। ये तो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में भी बताया था आपको, यहाँ पे भी बता देती हूँ। देखिए, जब मान लीजिए सेल के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई हो गया, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल वॉल के अंदर ज़्यादा है और बाहर क्या है? कम है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर थोड़ा कम है। तो अब हमने पढ़ा हुआ है ऑस्मोसिस कैसे होती है। जो
लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूट है उसकी तरफ से जहाँ पे कंसनट्रेशन सॉल्यूट का ज़्यादा है उधर वाटर मूव करता है, मतलब जहाँ पे कंसनट्रेशन कम है उधर से जहाँ पे ज़्यादा है उधर मूव करता है। इन शॉर्ट अगर मैं कह दूँ कि ये क्या है, हाइपोटोनिक, और इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं हम, हाइपरटोनिक। कौन सा टर्म, हाइपरटोनिक। तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ वाटर जो है मूव करता है। अब क्योंकि मान के चलिए हमारे सेल के अंदर सॉलिड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो अब क्या होगा, वाटर जो है सेल के अंदर एंटर करने लगेगा। हम जानते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नेचर कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता। जैसे ही इसके अंदर पानी एंटर करना चालू करेगा, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फूलने लगेगी, फूल के ऐसा लगेगा कि फट जाएगी। लेकिन क्योंकि सेल वॉल हमारा रिजिड होता है, वो क्या करेगा, इससे इसको प्रिवेंट करेगा, इसको बर्स्टिंग से रोकेगा। ये हो गया, इतना सेल वॉल के रोल के बारे में पता लग गया। अब देखते हैं हम डिफरेंट सेल वॉल्स के बारे में। अब देखिए, हमने प्लांट किंगडम पढ़ा हुआ है ना। कितने ग्रुप्स होते थे प्लांट किंगडम के, 5। सबसे पहला होता था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स। अब देखिए, ये जो एल्गी होती है ना वो वाटर प्लांट है। कहाँ रहती है ये, वाटर में, एक्वाटिक लाइफ है ये। और जो ये चार हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये चारों के चारों कहाँ रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। ठीक। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि जो एल्गी है वो वाटर में रह रही है, और ये जो चारों हैं वो चारों के चारों कैसे प्लांट हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। तो इनके सेल वॉल में, एल्गी के सेल वॉल में और इनके सेल वॉल में कुछ तो डिफरेंस होगा ही, है ना। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इसके सेल वॉल में और इसके सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। इतना समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गी की सेल वॉल, एल्गी 3 तरह की हमने पढ़ी हुई है, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी। एल्गी एक्वाटिक होती है, इसीलिए इसका जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने एक एल्गी ड्रॉ की हुई है, स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गी है, उसको ड्रॉ किया हुआ है। उसी के सेल वॉल को यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं। इसके सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो सेलुलोज के थ्रेड है, एक तो सेलुलोज के ये जो है ये सेलुलोज के थ्रेड है। इसके अलावा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस है। तो इसके मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, गैलेक्टिन, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। तो केमिकली एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसकी किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, और जो सेलुलोज है वो क्या है, मेजर कंपोनेंट है इसका। मतलब ज़्यादातर तो ये सेलुलोज की ही बनी हुई है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में इसमें सेलुलोज ही पर प्रेजेंट है, इसीलिए जनरली हम कह देते हैं कि जो एल्गी की सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है इसमें, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, एल्गी की सेल वॉल हो गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट की सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल मतलब ये जो चारों हैं ग्रुप, उनके सेल वॉल के बारे में देखने जा रहे हैं। तो ये जो हैं इनके सेल वॉल में 4 तरीके के सेल पढ़ेंगे हम, ठीक है, 4 तरीके के सेल पढ़ेंगे। उन चारों को हमने 2 क्लास में डिवाइड किया हुआ है, यंग सेल्स और जो है थोड़े से मैच्योर सेल्स। अब देखिए, जो यंग सेल्स हैं, यंग प्लांट सेल हैं, उनके पास कौन सी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल। कौन सी सेल, प्राइमरी सेल वॉल। तो हम ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई यंग सेल्स किसे कहते हैं, मतलब कौन से ऐसे प्लांट में सेल होंगे जिसे हम यंग सेल्स कहेंगे। देखिए, जो डिवाइड कर रहे हैं अभी, जो सेल अभी डिवाइड कर रहे हैं उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक सेल भी कह देते हैं। जो अभी परमानेंट हुए, अभी अभी परमानेंट हुए, उन्हें हम क्या बोल देंगे, पैरेन्काइमा सेल। इन दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं, यंग सेल्स। इनके पास कैसी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब देखिए,
डिवाइडिंग सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट में? जहाँ से लीव्स ग्रो कर रही हैं, है ना, रूट ग्रो कर रही है, जो शूट की टिप पे होता है, वो सब के सब क्या है? डिवाइडिंग सेल्स है। वहाँ पे कहाँ हो रही होती है? वहाँ पे क्या हो रही होती है? सेल डिवीज़न प्रॉपरली हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है उसके पास कौन सी सेल वॉल मिलेगी? प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। ओके, अब देखिए, जो सेल अभी भी परमानेंट हुए हैं उन्हें हम पैरेन्काइमा सेल बोलेंगे, वो भी हमारे यंग सेल्स के में सेल्स में ही आ जाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेल ड्रॉ किया हुआ है, बाकी तो पार्ट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना देखिए कि इसके सेल वॉल है, इसकी प्राइमरी सेल वॉल है, मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ जूम करके थोड़ा सा। इसमें एक तो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स देख रहे हैं आपको, है ना, इसके अलावा पेक्टिन है। सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स के ऊपर पेक्टिन जो है वो जुड़ी हुई है, और पेक्टिन से हेमीसेलुलोज जुड़ा हुआ है। ठीक, तो एक तो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स है, पेक्टिन है और हेमीसेलुलोज है। इसके अलावा क्या है? प्रोटीन्स है। तो अगर मैं ये कह दूँ कि जो केमिकली प्राइमरी सेल वॉल है वो किसकी किसकी बनी हुई है? सबसे पहले तो बनी हुई है वो सेलुलोज की, कॉमन हो गया एल्गी में भी और प्लांट में भी, सेलुलोज की। ये भी यहाँ पे मेजर अमाउंट में यही प्रेजेंट होता है। फिर पेक्टिन है, फिर हेमीसेलुलोज है, इसके बाद है प्रोटीन्स। ठीक है, तो केमिकली जो प्राइमरी सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, पेक्टिन की, हेमीसेलुलोज की और प्रोटीन्स की। इतना समझ में आया? देखिए, मैं दोबारा से एक बार फिर से करवा देती हूँ। सेल वॉल जो है वो लिविंग है या डेड है? तो एनसीईआरटी कहती है सेल वॉल को हमने डेड लेयर कंसीडर किया है। किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और फंगी में प्रेजेंट होती है। हमने मोनेरा क्यों नहीं लिया? क्योंकि मोनेरा क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। हमने प्रोटिस्टा क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसमें कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में तो सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं है। सेल वॉल के क्या क्या रोल है? एक तो सेल वॉल रिजिड होता है, शेप प्रोवाइड करवाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की एंट्री को रोकता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इंटरेक्शन बिटवीन सेल और प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग। अब देखिए, प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप्स है: एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। एल्गी वाटर प्लांट है और बाकी के ये चारों कैसे हैं? ज़मीन पे रहने वाले प्लांट है। तो क्योंकि ये वाटर प्लांट है और ये लैंड प्लांट है, इसीलिए इसके सेल वॉल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके इसे दिखाया हुआ है। एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी हुई है केमिकली? सेलुलोज की, कैलेक्टिन की, मेनिन की और कैल्शियम कार्बोनेट की। जबकि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, पेक्टिन की, हेमीसेलुलोज की और प्रोटीन्स की। अब हम देखने जा रहे हैं, प्राइमरी सेल वॉल हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में।